इस स्टोरी में सुनाई गई घटना एक वास्तविक अनुभव पर आधारित है। कमजोर दिल वाले बच्चे और अकेले सुन रहे लोग सावधानी बरतें। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका सामना तर्क या विज्ञान से नहीं किया जा सकता। रेड लैंटर्न आपको उस अंधेरी की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता शायद बंद हो चुका है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अधूरी रस्म शुरू होने वाली है। भारत में एक पुरानी रस्म है, जब किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शरीर को पूरी रात घर में ही रखा जाता है। उस रात घर में कोई नहीं सोता। हमेशा कोई ना कोई उस शव के पास बैठकर गीता या रामायण का पाठ करता रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे बुजुर्गों का मानना है कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, वह शरीर एक खाली बर्तन बन जाता है और अंधेरे की कुछ ताकतें, भटकती आत्माएं, जिन्हें मसानी शक्तियां कहा जाता है, ऐसे ही खाली ठिकानों की तलाश में रहती है जिन पर वो कब्जा कर सके। अगर उस रात पहरा ना दिया जाए तो वह शरीर फिर अपनों का नहीं रहता। मुंडिया गांव की उस काली हवेली में मेरे ताऊजी तेजाराम जी के शव के साथ हमने भी वही पहरा देने का फैसला किया था। लेकिन हमें क्या पता था कि हम पहरा देने नहीं, बल्कि अपनी ही मौत को न्योता देने जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसे मैंने अपनी रूह पर महसूस किया है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। पढ़ाई लिखाई में तो ज़्यादा मन नहीं लगा, तो बस मेरा यही सपना था कि अपना कोई काम करूँ ताकि अपनी 2 छोटी बहनों की शादी और माँ बाप का बुढ़ापा संवार सकूं। अगले साल मेरी खुद की शादी की बातें चल रही थी। जिंदगी एक सीधी पटरी पर दौड़ रही थी। शहर की इस भाग दौड़ और प्रैक्टिकल दुनिया में रहकर मैं इन भूत प्रेत और पुरानी मान्यताओं को महज अंधविश्वास समझता था। लेकिन उस एक सुबह ने मेरा सब कुछ बदल दिया। जब मैं मुंडिया पहुंचा तो शाम के 7:30 बज चुके थे। पुश्तैनी हवेली के सामने खड़ा था। मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, ऊंचे झरोके और वो भारी लकड़ी का दरवाजा जो खुलते ही ऐसी आवाज करता था जैसे कोई करा रहा हो। अंदर कदम रखते ही मौत की वो ठंडी गंध महसूस हुई। गुलाब के फूलों और अगरबत्ती का मिला जुला शोर जो उस मिट्टी की गंध को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आंगन के बीचों बीच ताऊजी का शरीर सफेद कफन में लिपटा रखा था। उनके चेहरा पीला और बेजान था। आंखें धुंधली थी, जैसे वो मरकर भी कुछ देख रहे हो। तभी मेरे चाचा जी मेरे पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेद, आज की रात बहुत भारी है। ताऊजी की अकाल मृत्यु हुई है। याद रखना, तुम 5 भाई इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। दिया बुझना नहीं चाहिए और राम का नाम का जाप रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई खिड़की खटखटाए या कोई जानी पहचानी आवाज तुम्हें बाहर बुलाए तो मुड़कर मत देखना। मुझे उस वक्त उनके चेहरों की झुर्रियों में छिपा डर का अंदाजा नहीं था। मुझे लगा ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। हमने ताऊजी के शव को अंदर के बड़े कमरे में शिफ्ट किया, जहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी और हवा का आना जाना लगभग बंद था। वहीं से शुरू हुई हमारी वो रात जिसे मैं आज भी अपनी बंद आंखों के पीछे जलते हुए देखता हूँ। रात के करीब 11 बज रहे थे। मुंडिया गांव की उस पुरानी हवेली के उस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। कमरे के बीचों बीच ताऊजी का शव रखा था, जिसे सफेद कोरे कफन से ढका गया था। कोने में जल रहे थे मिट्टी के दिए
और उनकी कांपती हुई लौ दीवार पर ताऊ जी की परछाई को किसी विशाल डरावने साए की तरह नचा रही थी। मेरे साथ में थे मेरे चचेरे भाई अजीत, राम प्रकाश, कमल और मुकेश। हम सब शहर की चकाचौंध से आए थे, जहां रातें रोशन होती थी, इसलिए हमें इस अंधेरी रस्म की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। कमल की आंखें बार बार ताऊ जी के पैरों की तरफ जा रही थी। उसने डरते हुए फुसफुसाकर कहा, भाई, दादाजी ने कहा था कि रात भर पहरा देना है। कहते हैं कि अगर दिया बुझ गया और हम सो गए तो रूहें शरीर को अपना घर बना लेती है। मैंने एक जोरदार ठहाका लगाया, जो शांत कमरे में किसी धमाके जैसे गूंजा। अरे पागल, मैंने कहा ना, ये सब पुरानी कहानियां हैं जो बच्चे को डराने के लिए बनाई गई थी। ताऊ जी अब जा चुके हैं। अब ये मांस का लोथड़ा क्या करेगा? हम सब थके हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं सुबह 4:30 बजे का अलार्म सेट करता हूँ। हम सब सो जाते हैं और घर वालों के जागने से पहले उठ जाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अजीत और बाकी भाई भी मान गए। हमने कमरे की भारी लकड़ी की कुंडी अंदर से चढ़ाई। ताऊ जी के शव के बिल्कुल बगल में ही अपनी चादर बिछाई। सोने से ठीक पहले मैंने ताऊ जी के ढके हुए चेहरों की तरफ देखा। कफन बिल्कुल स्थिर था। और फिर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अचानक मुझे अपनी नींद की परतों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक बहुत ही ठंडा बर्फीला स्पर्श, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे पैरों के अंगूठे पर रख दिया। मेरा पूरा शरीर सहर उठा। फिर एक जोरदार झटका। ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत ताकत से मेरे दोनों टखने पकड़े और मुझे फर्श पर नीचे की तरफ घसीटा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में घोर अंधेरा था। वो दिया बुझ चुका था। मुझे लगा अजीत मजाक कर रहा है। अजीत, ये फालतू की हरकतें बंद कर, सोने दे यार, मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा। पर जब मैंने हाथ बढ़ाकर बगल में टटोला तो वहां कोई नहीं था। हवा में अब वो गुलाब और अगरबत्ती की महक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी गंध ने ले ली थी जैसे कोई पुरानी कब्र खोद दी गई हो। सड़ते हुए मांस और गीली मिट्टी की सड़ांत। तभी अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों को फर्श से खुरच रहा हो। और वो आवाज ठीक उस जगह से आ रही थी जहां ताऊ जी का शव रखा था। मेरे गले में चीख फंस गई जब मैंने देखा कि अंधेरे में ताऊ जी की सफेद चादर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही थी, जैसे नीचे रखा शरीर अब सांस ले रहा। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि मुझे अपनी ही हथेलियां दिखाई नहीं दे रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि हवा का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया है। मेरे शरीर पत्थर हो चुका था। ना मैं उंगली हिला पा रहा था, ना ही अपनी पलकें झपका पा रहा था। तभी एक असहनीय बर्फीली पकड़ ने मेरी दोनों टखनों को जकड़ लिया। वो पकड़ किसी इंसान की नहीं थी। वो उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थी कि मुझे अपने मांस में उनके धंसने का एहसास हो रहा था। अचानक एक झटके के साथ मुझे फर्श पर घसीटा गया। मेरा सिर लकड़ी की भारी चौखट से टकराया, ठाक। पर मुझे दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक सुन्न कर देने वाली सनसनी महसूस हुई। वो भारी दरवाजा, जिसे हमने लोहे की मजबूत कुंडी से बंद किया था, बिना किसी आहट के धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। मैं अपने पीठ के बल उस पुराने गलियारे में घसीटता जा रहा था। जब मैं उस गलियारे से गुजरा तो मेरी फटी हुई आंखों ने वो देखा जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। हवेली की उन पुरानी सीलन भरी दीवारों से काले साहे बाहर निकल रहे थे। वो धुएं की तरह थे, पर उनकी आंखें वो लाल अंगार की तरह चमक रही थी। वो सब मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर चलने लगे। उनकी फुसफुसाहटें अब मेरे कानों के बिल्कुल पास थी। ऐसी आवाजें जैसे हजारों सूखे पत्ते
एक साथ रगड़े जा रहे हैं। खाली है, ये भी खाली है, इसे भी ले चलो। 5 चिताएं सजी हैं, 5 को ले चलो। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं हवेली की सीमा से बाहर आ चुका हूं। हवेली का पिछला लोहे का गेट, जो पिछले 20 सालों से जंग खाकर बंद पड़ा था, एक ऐसी आवाज के साथ खुला जैसा कोई जानवर दर्द में चीख रहा हो। बाहर की कटीली झाड़ियां मेरी पीठ को छील रही थी। पत्थरों से टकराकर मेरे कपड़े के चीथड़े हो रहे थे, पर वो शक्ति रुक नहीं रही थी। वो मुझे सीधे गांव के उस पुराने शमशान की तरफ ले जा रही थी, जहां ताऊ जी का अंतिम संस्कार होना था। हवा में सिर्फ राख और जलते हुए मांस की दुर्गंध थी। अभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। वो आवाज भारी थी, फटी हुई थी, पर उसमें एक रूहानी तड़प थी। वेद, राम का नाम ले, भाग यहां से, ये तुझे मिट्टी बना देंगे। वो ताऊ जी की आवाज थी। वो मरकर भी अपनी रूह की आखिरी कतरा कतरा शक्ति लगाकर मुझे उस अंधेरे से खींचना चाह रहे थे। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोला, अपने फेफड़ों में भरी उस जहरीली हवा को बाहर निकाला और अपनी मन की पूरी गहरी से चिल्लाया, जय श्री राम, जय हनुमान, और शुरू की हनुमान चालीसा। जैसे ही मेरे फटे हुए गले से हनुमान चालीसा के शब्द निकले, वो बर्फीली पकड़ ऐसे ढीली हुई जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे पर हाथ रख दिया हो। सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसानी नहीं थी। वो हजारों कौवों के साथ एक साथ चिल्लाने और सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी मिलीजुली आवाज थी। मेरी आंखें खुली। मैं फर्श पर नहीं था। मेरे नीचे की जमीन ठंडी, गीली और राख से भरी थी। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा तो मेरे फेफड़ों की हवा सूख गई। मैं मुंडिया गांव के उस पुराने शापित शमशान के बिल्कुल बीचों बीच था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ थे, जिनकी लटकती जड़ें अंधेरे में किसी फांसी के फंदे जैसी लग रही थी। पर जो मंजर मेरे सामने था, उसने मेरी रूह को पत्थर बना दिया। वहां एक नहीं बल्कि 5 चिताएं सजी हुई थी। ताजी लकड़ियां, घी की महक और उन पर बिछाया गया सफेद कफन। वो बिल्कुल तैयार थी, जैसे बस हमारे लौटने का इंतजार कर रही। और सबसे भयानक बात, मेरे शरीर पर मेरे अपने कपड़े नहीं थे। मैं उसी सफेद कोरे कफन में पूरी तरह लपेटा जा चुका था जो ताऊ जी के लिए लाया गया था। वो कफन मुझ पर ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे किसी ने मुझे जिंदा दफनाने की तैयारी की हो। मैं पागलों की तरह उठा और नंगे पैर उन जहरीले कांटों और पत्थरों पर दौड़ने लगा। मेरे पैर से खून रिस रहा था, पर मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पीछे से आती उन सायों की हंसी। वो पेड़ के पीछे से झांक रहे थे। उनके लंबे नाखून पेड़ों की छाल खुरच रहे थे। जैसे तैसे गिरते पड़ते मैं हवेली पहुंचा और उस कमरे का भारी दरवाजा एक जोरदार लात मारकर खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख हलक में ही दम तोड़ गई। कमरे के बीचों बीच रखी वो अर्थी खाली थी। ताऊ जी का शव वहां से गायब था और फर्श पर मेरे चारों भाई अजीत, मुकेश, कमल और राम प्रकाश बिल्कुल वैसे ही लेटे थे जैसे कोई लाश। उनके शरीर पर वही सफेद कफन ढका हुआ था और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। मैंने पागलों की तरह उन्हें उठाने की कोशिश की। उनके चेहरे पे गंगा जल छिड़का और पागलों की तरह राम नाम चिल्लाने लगा। करीब 10 मिनट बाद मुकेश की आंखों की पुतलियां घूमी और उसने एक लंबी ठंडी सांस ली। धीरे धीरे सबको होश आ गया, पर उनकी आंखें पत्थर जैसी बेजान थी। मुकेश ने कांपते हुए हाथ से उस अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया जहां ताऊ जी की पुरानी संदूक रखी थी। वहां साये में ताऊ जी का शव जमीन पर नहीं बल्कि दीवार से सटकर खड़ा था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी विविध मुस्कान थी जो किसी मरे हुए इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती।
उनकी आंखों के कोने से खून की पतली लकीरें बाहर आ रही थी। मुझे समझ आ गया था, ताऊ जी ने उन काली ताकतों से सौदा किया था। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी मुक्ति को दांव पर लगा दिया था। वो अब भी हमें देख रहे थे, या शायद वो चीज हमें देख रही थी जो अब उनके शरीर के अंदर थी। सुबह हुई, ताऊ जी का दाह संस्कार किया गया। चिता की आग तेज थी, पर अजीब बात थी, उनका शरीर जलने में घंटों से ज्यादा लगे, जैसे वो लकड़ी नहीं पत्थर हो। मैं जयपुर वापस आ गया हूं, पर अब मेरी रातें कभी वैसी नहीं रही। कल रात जब मैं अपने फ्लैट में अकेला सो रहा था, मुझे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से वही आवाज आई, और जब मैंने कांपते हाथों से नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर वही आधा जला हुआ, राख से सना हुआ सफेद कफन पड़ा था। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको यकीन है कि आपके कमरे का दरवाजा ठीक से बंद है? क्योंकि कुछ ताकतें कुंडी खोलने का इंतजार नहीं करती, वो बस आपके सोने का इंतजार करती है। तो ये थी वो आस की दातान जिसने शायद आपके कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर दिया होगा। याद रखिएगा, अंधेरा सिर्फ सूरज के ढलने से नहीं होता, बल्कि उन ताकतों के जागने से भी होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर वो हमें देख रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची घटना है जिसने आपकी रूह कपा दी हो, तो हमें अपनी कहानी जरूर भेजें। शायद अगली आवाज और अगला खौफ आपका हो। जाने से पहले अपने खिड़की को चेक कर लीजिएगा और दरवाजे की कुंडी को भी देख लीजिएगा, क्योंकि रात अभी बाकी है और द रेड लैंटर्न की रोशनी में कुछ साएं अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे थे द रेड लैंटर्न। अगली कहानी तक जागते रहिए, क्योंकि जो सो जाते हैं वो अक्सर जाग नहीं पाते।